सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है केंद्रीय विद्यालय संगठन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ लॉकडाउन के समय आप सभी अपने घरों के अंदर सुरक्षित होंगे, कोई बाहर नहीं निकल रहा होगा। मैं कुंतला भोई, केंद्रीय विद्यालय वसंत कुंज प्राथमिक शिक्षिका, आप सभी बच्चों का तहे दिल से कक्षा 5वीं में स्वागत करती हूँ। बच्चों, लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, तो मैं आपको यह हिंदी का किताब 5वीं कक्षा का दिखा रही हूँ। यह है आपके रिम झिम कक्षा 5वीं का किताब का ऊपर का पृष्ठ। बच्चों, आप कभी कभी रूठते हैं? जब रूठ जाते हैं तो आपको मनाने के लिए मम्मी पापा आपके लिए क्या लेकर आते हैं? मैं जानती हूँ कि सभी बच्चों को खिलौना बहुत पसंद है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको खिलौना पसंद नहीं है। सभी के घर में तरह तरह के खिलौने होते हैं, जैसे मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, चाबी से भग भग चलने वाली गाड़ियाँ होंगी, गुड्डा गुड्डी होंगे, मोटर कार होगा, धनुष बाण, तलवार, ऐसे बहुत सारे खिलौने सभी के पास होते हैं। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। इस कविता में कवि ने बाल मन में उत्पन्न होने वाले बहुत मीठी मीठी भावनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से बयान किया है। यह कविता में बालक अपने माँ को अपने दिल की बात कर रहा है कि वो खिलौने वाला से क्या क्या खरीदेगा। खिलौने वाला तो तरह तरह की चीज़ें लाता है, लेकिन उसको क्या पसंद है। ये बहुत ही मज़ेदार कविता है। तो आइए बच्चों, हम इसका आनंद लेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और बहुत सुंदर ताल और लय के साथ इसको गाएंगे। इस कविता के रचनाकार हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। आपकी हिंदी किताब के पृष्ठ संख्या 20, यह है आपका कविता खिलौने वाला। अभी हम खिलौने वाला कविता को ताल और लय के साथ इसको गाएंगे। खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। बालक अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ देखो, आज फिर से वो खिलौने वाला आया है और कितने तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में लाया है और गेंद जो है 1 पैसे वाली गेंद भी लाया है। छोटी सी मोटर गाड़ी भी है, सर सर चलने वाली मोटर गाड़ी भी है। आगे और क्या बोलता है बालक देखो। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भले से, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। खिलौने वाला तरह तरह की सीटी भी लाया है और चाबी भर देने से भग भग चलने वाली रेल भी लाया है और बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है जिसने कानों में बाली पहना हुआ है। छोटा सा टी सेट भी है और छोटे छोटे लोटा ताली, जो कि हम रसोई घर में व्यवहार करते हैं। ऐसे छोटे छोटे सामान भी वो खिलौने वाला लाया है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार।
नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। खिलौने वाला बोल रहा है कि खिलौना ले लो खिलौना। जोर जोर से वो पुकार रहा है कि छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार है। तो मुन्नू ने क्या खरीद लिया? मुन्नू ने गुड़िया खरीद लिया। और मोहन ने क्या खरीदा? मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद लिया। और सरला बोल रही है माँ को कि माँ साड़ी ले लो, माँ साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। सरला बोल रही है कि माँ साड़ी ले लो, तो बालक सोच रहा है कि माँ खिलौने वाला कभी साड़ी लाता है क्या? साड़ी तो वो कपड़े वाला लेता है, जो कि वो आपको दे जाता है कभी कभी आके। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। बालक बोल रहा है कि माँ आपने तो मुझे 4 पैसे दिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। माँ मैं ये तोता बिल्ली मोटर या रेल ये मैं कभी नहीं लूँगा, ये तो बच्चों के खेल हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़ का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। बालक बोल रहा है कि माँ मैं ये तोता बिल्ली मोटर रेल नहीं खरीदूँगा, मैं तो मैं तलवार खरीदूँगा या फिर तीर कमान खरीदूँगा। और क्या करूँगा, मैं जंगल में जाके श्री राम जैसा किसी ताड़का को मारूँगा, असुरों का वध करूँगा, ताकि तपसी ऋषि मुनि खुशी खुशी जंगल में रह सकें, उनको कोई परेशान ना करे। तपस्वी लोग यज्ञ करेंगे और मैं असुरों को मार भगाऊंगा। और ऐसे ही भलाई का काम करते करते एक दिन में रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र थे और वो 14 साल के लिए जंगल में चले गए थे अपने पिता के आदेश पालन करने के लिए। बालक बोल रहा है कि माँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपको यहीं पे ही कौशल्या बनाऊँगा। अगर आप मुझे वन जाने को बोलोगे तो मैं हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊँगा। दिन भर जंगल में घूमता रहूँगा, फिर कहाँ पे आके सोऊंगा। अगर मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे पैसा देगा खिलौना खरीदने के लिए, और कौन मुझे प्यार से गोद में बिठाकर
अपने मनचाहे चीज़ें देगा। बालक को अपने माँ को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो अपने माँ के पास ही हमेशा के लिए रहना चाहता है। बालक श्री रामचंद्र जैसा बनना चाहता है। श्री राम जी जैसे धनुष बाण पकड़े हुए हैं, वह भी ऐसे धनुष बाण खरीदना चाहता है खिलौना वाले से। और श्री रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, प्रजावत्सल थे, धर्मपरायण थे, ऐसे ही वह श्री रामचंद्र जैसा बनना चाहता है। आप फोटो में देख रहे हैं बच्चों, श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता माता के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जी ने असुरों का वध किया था, अन्याय और अधर्म का विनाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। बच्चों, इस कविता में हमने जाना कि श्री राम जी ने ताड़का वध किया था। क्या आप जानना चाहेंगे ये ताड़का कौन थी? ताड़का वाल्मीकि रामायण के एक पात्र थी। वह एक राक्षसी थी जो पहले स्वर्ग की अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन एक श्राप के चलते वह राक्षसी बन गई। सुकेतु नाम का एक यक्ष था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उसने संतान प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद सुकेतु यज्ञ के यहाँ ताड़का का जन्म हुआ। वरदान स्वरूप ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। तब सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह सुंद नाम के दैत्य से किया, लेकिन ताड़का का एक अन्य नाम सुकेतु सुता भी था। ताड़का दैत्यों की तरह व्यवहार करने लगी। तब अगस्त्य ऋषि के शाप से वह भी राक्षसी हो गई। ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, जो एक शाप के प्रभाव से राक्षसी बन गई थी। उसके 2 पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। ताड़का का परिवार अयोध्या के नज़दीक एक जंगल में रहता था और वह देवी देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे। सभी ऋषि मुनि ताड़का और उसके दोनों पुत्रों से परेशान थे। जब ये बात सुंद को पता चली तो वो अगस्त्य ऋषि को मारने पहुंचा। तब ऋषि ने सुंद को भस्म कर दिया। जब उसने अपने पति के मृत्यु के लिए अगस्त्य ऋषि से बदला लेना चाहा, अगस्त्य ऋषि ने विश्वामित्र ऋषि से सहायता मांगी। तब विश्वामित्र ने अपने 2 शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ भूमि पहुँचे। अयोध्या के दोनों राजकुमारों ने ताड़का के परिवार का अंत कर दिया, लेकिन मारीच बच निकला और लंका जा पहुँचा। कहा जाता है वह राम से प्रतिशोध लेना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ ताड़का और भाई को श्री राम ने मार दिया था। सीता हरण के दौरान मारीच ने ही रावण की सहायता की थी। मारीच सीता हरण के दौरान सोने का हिरण बना था, जिसे देखकर ही उसका शिकार करने के लिए उधर भगवान श्री राम उसके पीछे गए और इधर रावण ने सीता का हरण कर लिया था। और आगे की कहानी तो आप जानते ही होंगे कि श्री राम जी ने कैसे रावण का वध करके सीता माता को अपने संग ले आए थे। बच्चों, अभी हम खिलौने वाला कविता का सारांश देखेंगे। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजड़े में
हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौने हैं। रेलगाड़ी चाबी भर देने पर चलने लगती है। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा है ताकि बच्चे उसके पास आएं और खिलौने खरीदें। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। मुझे भी माँ से 4 पैसे मिले हैं, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर आदि नहीं खरीदूँगा। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूँगा। फिर मैं जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराऊँगा। मैं श्री राम बनूँगा और अपनी माँ को कौशल्या बनाऊँगा। इस कविता में कवि ने माँ और बेटे के बीच का अनन्य स्नेह प्यार को भी दर्शाना चाहती हैं। एक तरफ तो बालक आज्ञाकारी बनना चाहता है, लेकिन वह माँ से बिछड़ने को भी डरता है। बालक माँ से कहता है कि उसके आदेश पर वह हंसते हंसते जंगल को चला जाएगा, लेकिन बालक तुरंत चिंतित हो उठता है। वह कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊँगा? वहाँ पर मैं किससे रूठूँगा? और कौन मुझे मनाएगा? और कौन मुझे गोद में बिठाकर मेरी मनचाही चीज़ें देगा? बच्चों, कभी कभी संसार की अच्छाई के लिए हमें बहुत कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए श्री रामचंद्र भी 14 साल के लिए वनवास गए थे। और अभी जैसे हमारे देश में कोरोना की महामारी से बचाने के लिए अभी हम लोग लॉकडाउन के आदेश का पालन कर रहे हैं। बच्चों, अभी हम खिलौने वाला कविता के तुकबंदी शब्द छांटेंगे। मैं आशा करती हूँ आपने अच्छी तरह से कविता को पढ़ लिया होगा। तो अभी हम इसका तुकबंदी शब्द देखेंगे। पहला शब्द है खेल। आपको कविता में से इसका तुक वाला शब्द पढ़ के निकालना है। दूसरा है बाली। तीसरा गाड़ी। चौथा तलवार। पांचवा कमान। और छठा शब्द है चार। इन तुक वाले शब्दों को अपने हिंदी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य है। आपने कविता को सुना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा सुन सकते हैं और कविता में से ही आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, खिलौने वाला क्या क्या खिलौने लाया था? गेंद कितने पैसे वाला था? तीसरा, मुन्नू ने क्या खरीदा? चौथा प्रश्न, साड़ी कौन लाता है? पांचवा प्रश्न, बालक क्या खरीदना चाहता है? छठवां प्रश्न, बालक क्या बनना चाहता है? सातवां प्रश्न, श्री राम जी के माता कौन थे? आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कविता में मिल जाएंगे। बच्चों, आइए आप लोगों के लिए कुछ परियोजना कार्य भी हैं। पहला है, खिलौने के ऊपर कोई कविता लिखें। अपने ही मन से एक स्वरचित कविता लिखना है। दूसरा है, धनुष तीर का चित्र बनाना है। तीसरा, नारियल के खोल से एक तारा बनाएं। चौथा, कागज़ या बेकार चीज़ों से कोई खिलौना बनाएं। मैंने इनका चित्र भी यहाँ पे दे दिया है। बेकार की चीज़ें मतलब जैसे
घर में कोई पुराना डिब्बा हो, माचिस का तिलिया हो, या आइसक्रीम के जो चम्मच होते हैं वो हो, या माँ के पुराने चूड़ियाँ हों, उनसे आप बहुत ही तरह तरह के सुंदर सुंदर खिलौना बना सकते हैं। यह खिलौने वाला कविता का प्रथम भाग था। हम दूसरे भाग में फिर इस कविता के जो प्रश्न उत्तर का काम करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।